अब आज मंडे नाइट रॉ का शो वैसे तो कोई बहुत तगड़ा शो नहीं था, बट स्टिल बहुत सारी चीजें हैं जो कि WWE ने हमें आज बताने की कोशिश करी है सीक्रेटली शो में, जो कि आप में से काफी लोगों ने नोट नहीं किया होगा। एक नए फैक्शन की WWE तैयारी कर रही है, हील टर्न पॉसिबली आज हमें शो पे देखने को मिला है। इसके अलावा सेथ रॉलिंस का रोड टू रेसलमेनिया क्लियर है या अनक्लियर है, वो भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और बात करेंगे और कुछ सीक्रेट ऐसी चीजों के बारे में जो कि आज हमें WWE ने मंडे नाइट रॉ के शो में सीक्रेटली दिखाने या फिर बताने की कोशिश करी है। तो इंटरेस्टिंग वीडियो की एंड तक देखना, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लेना। स्टार्ट ऑफ स्टूडियो करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे। सो फिर हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नाम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्टूडियो पे चलते हैं सबसे पहली चीज पर जो कि WWE ने आज हमें सीक्रेटली दिखाने या बताने की कोशिश करी है, और वो है स्ट्रीट प्रॉफिट का पॉसिबली हील टर्न। अब आज आपने देखा जिस तरीके से स्ट्रीट प्रॉफिट आते हैं आरके ब्रोस के जो सेलिब्रेशन को जो है वो भंग करने की कोशिश करते हैं, बट वहां पर जिस तरीके से वो प्रोमोज वगैरह डिलीवर करते हैं, वहां पर से WWE ने पॉसिबली हमें यहाँ पर टीज कर दिया है कि WWE स्ट्रीट प्रॉफिट को हील टर्न करवाना चाहती है। आज जिस तरीके से उनका पर्सोना था, जो भी चीजें उन्होंने करी, काफी वो हील वाली लग रही थी, और इसको आप एक पॉसिबली टीज समझ सकते हो कि WWE स्ट्रीट प्रॉफिट को या तो हील टर्न कर चुकी है या फिर बहुत ही जल्दी करने वाली है। इसके अलावा गाइस इसी सेक्शन के अंदर यानी किसी जब सेगमेंट ये चल रहा था, एक और चीज है जो कि हमें WWE ने सीक्रेटली दिखाई है, और वो है कि अल्फा अकेडमी भी गाइस हमें देखने को मिलेगी रेसलमेनिया के अंदर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए भिड़ते हुए। अब वैसे तो ये ऐसी चीज थी जो कि हमें पता था होने ही वाली है, बट आज हमें दिख भी गया है वो चीज होते हुए, क्योंकि जिस तरीके से अल्फा अकेडमी आती है, इंटरप्ट करती है मैच के अंदर, और वहां से जिस तरीके से वो चीज गई, इतना पता चल गया है कि जो स्ट्रीट प्रॉफिट और आरके ब्रोस का मैच होने वाला है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप ले रेसलमेनिया के अंदर, वहां पर अल्फा अकेडमी भी हमें देखने को मिलने वाली है। चलते हैं अगली चीज के ऊपर, और अगली जो चीज है वो है डेमियन प्रीस्ट का फिनिशर। अब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो डेमियन प्रीस्ट का फिनिशर है वो WWE हटाकर उनको नया फिनिशर देने वाली है, जो कि उन्होंने लास्ट वीक यूज भी किया था, क्योंकि वो सेम जो मूव यूज करते हैं वैसा ही सिमिलर मूव यूज करते हैं कोडी रोड्स। बट इस हफ्ते हमने देखा कि डेमियन प्रीस्ट ने वापस से अपना वही वाला मूव यूज कर लिया जो कि रेकग्निंग है, और इस चीज से जो की है काफी लोग अब ये सोचने लगे कि शायद भाई कोडी रोड्स वाली जो बात पहले चल रही थी वो शायद सच नहीं है, और जो रेकग्निंग वाला जो मूव है वही यूज करने वाले हैं वो इन फ्यूचर भी। बट शायद मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद WWE को जब ये पता चला कि भाई पहल चुकी है ये चीज कि भाई कोडी रोड्स के मूव की वजह से WWE रेकग्निंग वाला यूज नहीं करवा रही है डेमियन प्रीस्ट से, तो इस हफ्ते उन्होंने वही वाला सेम मूव यूज करवा दिया। तो शायद WWE नहीं चाहती है कि भाई कोडी रोड्स को लेकर कोई भी चीज जो है वो बाहर आए, या फिर लोगों को हल्का सा भी नजर आए या फिर दिखे कि कोडी रोड्स वापस आ रहे हैं। तो इसीलिए शायद हो सकता है पॉसिबली कि WWE ने जानबूझकर इस हफ्ते डेमियन प्रीस्ट से रेकग्निंग वाला मूव यूज कराया, ताकि लोगों को फिर से लगने लगे कि नहीं भाई जो हम सोच रहे थे कोडी रोड्स आ ही रहे हैं वैसा नहीं है, और डेमियन प्रीस्ट अपना ही मूव यूज करने वाले हैं। सो आई थिंक इसको जानने के लिए हमें अगले कुछ हफ्ते देखना पड़ेगा कोडी रोड्स आते हैं नहीं आते, और रेकग्निंग वाला मूव जो है वो डेमियन प्रीस्ट आगे भी यूज करते हैं यूज नहीं करते हैं। तो इस चीज के लिए तो हमें वेट करना पड़ेगा कुछ समय तक, बट हाँ आज शो पे हमें पता चल गया है कि WWE ने डेमियन प्रीस्ट को वही से मूव यूज करवाया है। अगली चीज जो कि WWE ने आज हमें शो पे दिखाने या बताने की कोशिश करी, और वो है रेडेड आर सुपरस्टार का न्यू गिमिक। वैसे तो लास्ट वीक हमें WWE ने इसका थोड़ा सा टीज कर दिया था, इस हफ्ते वो आ चुके हैं एक नई एंट्रेंस म्यूजिक के साथ। लास्ट वीक तो वो ऐसे ही आए थे डार्क में, बट इस हफ्ते वो एंट्रेंस म्यूजिक के साथ आए हैं, तो काफी हद तक एक नया गिमिक है। ऐसा कोई गिमिक जो है वो एज ने पहले कभी प्ले नहीं किया है, तो कुछ नया गिमिक है, और आई थिंक एज इवॉल्व हो रहे हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, और देखना होगा कि किस तरीके से ये गिमिक को एज प्ले करने वाले। और अगले हफ्ते एजी स्टाइल्स की भी रिटर्न होने वाली है मंडे नाइट रॉ के शो में, तो लेट्स सी भाई किस तरीके से ये चीजें होती है, और इनकी जो फ्यूड है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। आई थिंक अभी अगले हफ्ते जो है वो नेक्स्ट स्टेप लेने वाली है इनकी फ्यूड, और वो देखना भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। चलते हैं अगली चीज पर जो कि WWE ने आज हमें सीक्रेटली दिखाने या बताने की कोशिश करी है, और वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का रोड टू रेसलमेनिया। अब जिस तरीके से आज का शो गया, पहले WWE ने हमें ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस केविन ओवेंस की जगह ले ही लेंगे, इन दी एंड वो उनको हरा देंगे और वो रिप्लेस कर देंगे उनको रेसलमेनिया में, बट इन दी एंड ऐसा नहीं हुआ। केविन ओवेंस ने स्टनर लगाकर सेथ रॉलिंस को हराया, और उसके बाद सेथ रॉलिंस अपने वही पुराने वाले सैड मोड में एक बार फिर से लौट जाते हैं। बट देन कमेंट्री टेबल से भाई बोला जाता है कि सेथ रॉलिंस का जो रोड टू रेसलमेनिया है ये उनके लिए नाइटमेयर बन चुका है। बट ये नाइटमेयर जो चीज उन्होंने जैसे ही बोली, लोगों ने इसको रिलेट किया कोडी रोड्स के अमेरिकन नाइटमेयर वाली चीज से। अब आपको पता होगा शायद ये बात कि कोडी रोड्स को अमेरिकन नाइटमेयर बोला जाता है, तो उसके बाद से भाई लोगों को ये उम्मीद होने लग गई कि शायद ये WWE की तरफ से टीज था और कोडी रोड्स की रिटर्न हो रही है यहाँ पर। और भाई अब तो लग ही रहा है कि कोडी रोड्स भाई सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने ही वाले हैं। होपफुली भाई नेक्स्ट रॉ के अंदर ऐसा बिल्कुल हो जाए। बट आज के शो में WWE ने इतना तो हमें बता दिया है कि भाई जितना फोकस WWE रोड टू रेसलमेनिया में कर रही है सेथ रॉलिंस का, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेथ रॉलिंस के रोड टू रेसलमेनिया पे WWE इतना फोकस कर रही है और इन दी एंड भाई उनसे कुछ भी ना करवाए। तो अगर इतना फोकस किया जा रहा है सेथ रॉलिंस की इस रोड टू रेसलमेनिया पे, तो दैट मींस भाई कुछ ना कुछ स्पेशल
स्पेशल तो करने वाले हैं सेथ रॉलिंस, और स्पेशल से भाई फिर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस का मैच ये हमें यहाँ पर पॉसिबली नजर आता है। सो होपफुली अगले राउंड में भाई कोडी रोड्स की रिटर्न हो जाए। ये मैच तो अब बनता हुआ काफी हद तक नजर आ रहा है। चलते हैं अगली और आखिरी चीज पर जो कि WWE ने आज हमें सीक्रेटली दिखाने या बताने की कोशिश करी है, और वो है भाई एक न्यू फैक्शन। अब आज आपने शो पे देखा होगा बेकी लिंच जब बियांका ब्लेयर के ऊपर अटैक करती है तो वहां पर उनकी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प आप समझ सकते हो कि ड्यू ड्रॉप और जेलेना वेगा की तरफ से देखने को मिलती है या क्वीन जेलेना की तरफ से देखने को मिलती है। और यहाँ से जो है वो WWE शायद हो सकता है कि एक टीज था कि WWE एक 3 वुमेन्स फैक्शन दिखाए हमें। अब हमने मेंस वाले फैक्शन बहुत देखे हैं WWE के अंदर, वुमेन्स वाले फैक्शन इतने कोई ज्यादा देखे नहीं और इतना कोई खास भी रहा नहीं है वुमेन्स वाला फैक्शन। बट आई थिंक अगर बेकी लिंच एक फैक्शन को लीड करती है तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है वुमेन्स डिवीजन के लिए। सो वुमेन्स डिवीजन को आई थिंक कुछ ऐसा कुछ हटके चाहिए, और आई थिंक अगर वुमेन्स डिवीजन के अंदर हमें एक ऐसा 3 वुमेन्स फैक्शन देखने को मिलता है तो आई थिंक वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी अब WWE की तरफ से ये क्या कोई टीज था, क्या सच में WWE ऐसा कुछ प्लान कर रही है या फिर ये सिर्फ एक वन टाइम वाली चीज थी। सो उसके लिए हमें आई थिंक वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट कुछ शोज का। सो यही सब था इस वीडियो के अंदर, और आज की अपडेट आपको मिली चुकी होगी कि रेजर रेमॉन इज नो मोर विद अस। कल मैंने न्यूज वाली वीडियो में आपको बताया था कि काफी सीरियस उनकी कंडीशन है और अब ही इज नो मोर विद अस। इतना ही बोलूंगा यार कि जो लेजेंड्स होते हैं ना वो कभी मरते नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, और रेजर रेमॉन का भी कुछ ऐसा ही सीन है। हॉल ऑफ फेमर रहे हैं, कितने बड़े सुपरस्टार रहे हैं भाई, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक उनका जो रिकॉर्ड है वो बताता है खुद अपने आप में। हमेशा जिंदा रहेंगे वो हमारे दिलों में और ऑफ कोर्स WWE की मेमोरीज में। बट हाँ ये है कि अब दोबारा हमें कभी वो WWE के अंदर या फिर किसी और जगह में अपेयर होते हुए नजर नहीं आएंगे, बट स्टिल लाइक आई सेड कि भाई लेजेंड्स हमेशा जिंदा रहते हैं। सो रेस्ट इन पीस टू रेजर रेमॉन एंड कंडोलेंसेस टू हिज एंटायर फैमिली एंड हिज ह्यूज फैन बेस। अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।